अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो। क्योंकि इसको देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ फाइनली वही हुआ जिसका डर था, यानी कि पाकिस्तान जो है ये मैच भी हार गया और पाकिस्तान 3-0 से सीरीज को जो है माशाल्लाह हार चुका है। और व्हाइट वॉश जो है पाकिस्तान ने अपने आप को इंग्लैंड से करवा लिया है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया चाहे हो इंग्लैंड, जो भी हमारे घर पर आ रहा है। बड़े लंबे अरसे के बाद जो है क्रिकेट आबाद हो रही है, लेकिन रिजल्ट जो है बदलने का नाम नहीं ले रहा। वही डिफेंसिव माइंडसेट, वही डिफेंसिव अप्रोच और उन्हीं मिस्टेक्स को जो है दोहराते हुए पाकिस्तान को अपने घर पर इंग्लैंड ने शिकस्त दी है। तारीखी फतह हासिल की इंग्लैंड ने अपनी बेन स्टोक की क्यादत में, एक दिलेर कैप्टन की क्यादत में, एक शेर कैप्टन की क्यादत में उसका काफिला आया और पाकिस्तान से यह सीरीज निकाल कर ले गया और जीत कर ले गया। और हमारे यहां जो एक लंबे अरसे से रोज का आजम ट्रॉफी, डोमेस्टिक टूर्नामेंट, फलाना ये वो खेल खेल कर जो है जो शानदार टीम इन्होंने सिलेक्ट की थी, जिसमें ना फवाद आलम को डाला गया, ना सरफराज अहमद को डाला गया, ना आपका कोई मेन बॉलर डाला गया। बड़ी कमाल सुपर डुपर टीम जो सिलेक्ट की गई, उस टीम के मुंह के ऊपर मलकर जो है वो इंग्लैंड यहां से रवाना होगी 3 जीतों के साथ। वेल डिजर्व फतह हासिल कर इंग्लैंड चला गया और आपके बाबर आजम देखते रह गए और कुछ ना कर सके। देखिए, इंतहाई शर्म की बात है। वैसे तो मैच कल ही खत्म हो गया था, सीरीज भी कल खत्म हो गई थी। एक फॉर्मेलिटी थी, खाली एक रात हमें अभी दी हुई थी कि वो होता है ना कि ऑपरेशन बिल्कुल वो आईसीयू में रखा हुआ था कि अभी हार है, वो कल का इंतजार करो। और वो आज दिन आ गया, 50 ही चाहिए थे और उन्होंने खत्म ही कर, यूं चुटकी बजा के खत्म ही करना था और उन्होंने यूं चुटकी बजाई और कहानी हमारे हाथ से निकल गई। 3-0 से बम्बूजल्ड किया इंग्लैंड ने हमें, 3-0 से। बाबर आजम की कप्तानी में पहली बार पाकिस्तान की तारीख, वो तारीख लिखी गई है कि हम अपने घर पर पहली बार 3-0 से व्हाइट वॉश हो गए। मैं पूछता हूं अली, इस WTC में हमें एक भी मैच अपने घर में जीतने को नहीं मिला। क्या एक्शन होगा? इसके बाद दूसरी टीम बन गई। आप क्या एक्शन होगा कि कप्तानी बाबर आजम साहब की जो कप्तानी है, बिल्कुल सैक करना चाहिए, 100% सैक कर देना चाहिए सरफराज को। नहीं, मुझे ये बताया, आप होम की बात कर रहे हैं, इस WTC की पूरी साइकिल में आप क्या खेले? हम कुछ भी नहीं किया। आपने वेस्ट इंडीज में क्या किया? हारे। श्रीलंका में क्या किया? हारे, ड्रॉ किया, ड्रॉ। पाकिस्तान में क्या किया? तो व्हाइट वॉश। ऑस्ट्रेलिया से 1-0 और यहाँ 3-0 व्हाइट वॉश, वो भी हारे, 1-0 से हारे। यहाँ तो बिल्कुल ही 3-0 से मैच आप नहीं जीते, इवन फट्टे बना के नहीं जीत सके। तो कुछ शर्म कर लो रमीज साहब, अब कुछ शर्म कर लो यार, जरा फैंस का एहसास कर लो यार। अब एक सवाल है अली साहब, अब 2019 के वर्ल्ड कप के बाद एक श्रीलंका के साथ डेड 3 T20 की सीरीज थी, 3 T20 मैचेस की, जहां पे उमर इकबाल अहमद शहजाद को मिलाया गया और सरफराज को सैक कर लिया गया। बाबर से कुछ सवाल पूछे कि क्यों फास्ट बॉलर कोई नहीं खिलाया गया। सकलैन से पूछे, सिलेक्टर से पूछे कि तुम वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हो बॉल वसीम, लेकिन जहां पर तुमने एक भी फास्ट बॉलर नहीं खिलाया। स्क्वाड में कौन है? हारिस रऊफ की रिप्लेसमेंट ली, अब्बास के वो नसीम शाह की रिप्लेसमेंट ली, नहीं ली रिप्लेसमेंट किसी नहीं। आपने बड़े मजे से आपने एक भी फ्रंट लाइन बॉलर नहीं था। सरफराज आपके रिजवान ने क्या किया इन टेस्ट मैचेस में एज अ विकेट कीपर बैट्समैन? रिजवान ने 4 इनिंग्स में नहीं छोड़े, 6 इनिंग में बताए, 4 छोड़े 6 इनिंग में बताया। मैं बताता हूँ, बताएं। उन्होंने रिजवान साहब ने तस्वीरें खिंचाई है बॉयज के साथ, ग्राउंडमैन के साथ एक दिन में खिंचवाई। एक टेस्ट मैच में, दूसरे में उन्होंने 2 शर्टें बांटी थी, एक में उन्होंने जूते बांटे थे, एक में उन्होंने खाना नहीं पिक्चर्स खिंचवाई थी जो बॉल पिकर होते हैं, एक में उन्होंने ये किया। और एक टेस्ट मैच में उन्होंने जाकर जो फैंस के साथ तस्वीरें खिंचवाई, एक जगह जो है वो लेडीज फैन उनको आवाज दी, तो कैमरे के सामने उन्होंने, जब कैमरा ऑन था तब उन्होंने बोला जी नहीं मैं पिक्चर से खिंचवाऊंगा। ये उन्होंने टोटल काम किया, बस उन्होंने ये परफॉर्म दिखाया कि लोगों को ये सिर्फ कहा कि लोग गए हाउ हिम्बल ही इज यार, वो जो होते हैं ना कि लिटरली वो जिस तरह के एक हमारे यहाँ होता है कि इमोशंस के आगे बह जाने वाली आवाम है ये, वाह परफॉर्मेंस का कोई। आपने फवाद आलम को निकाल कर जो बंदे सिलेक्ट किए थे टीम में, जरा उनकी सेंचुरियां निकाल के दिखाना मुझे। नहीं, आपका क्राइटेरिया डिफरेंट है। नहीं, सेंचुरियां दिखाए ना। अच्छा, बाबर आजम बड़ा सपोर्टिव कैप्टन है। आपके टेस्ट के प्लेयर फवाद आलम, आपके टेस्ट खेलते हैं बॉलर ऐसा अब्बास, एक भी खेला दोनों में से। अच्छा, आपको बात बताऊं, आपके जो कैप्टन है बड़े सपोर्टिव है, पूरी टीम को सपोर्ट करते हैं, लड़कों को कॉन्फिडेंस देते हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं, खाली वो उनके संगियों के लिए है। हाँ जी, ये खाली यारों के लिए सपोर्ट है, क्लोज फ्रेंड को। सबके लिए सपोर्ट नहीं है भाई, ये सिर्फ यारों के लिए सपोर्ट है। सिर्फ जो जिगर्स हैं खाली उनको सपोर्ट मिलता है यहाँ पे, हर किसी को सपोर्ट नहीं मिलता। ये छोड़ो आप समझ रहे हैं कि हर किसी को सपोर्ट मिल जाएगा। अगर संगी है तो तू मेरा मैच विनर है, कोई भी हो, चाहे शान मसूद हो, चाहे इमाम हो, चाहे रिजवान हो, तुम सारे मेरे मैच विनर हो।
लेकिन नहीं है तो संगी नहीं है तो भाई तुम फिर बाहर हो, फिर तुम भाग जाओ, टीम से निकलो, तो टीम में नजर भी ना आना, फिर तो लड़ाइयां हो जाएंगी, टीम में नजर, और टीम भी छोड़ दूंगा मैं। ये कहानी चल रही है। लेकिन अली साहब जिम्मेदारी बनती है बाबर आजम की कप्तानी की, रन्स में कोई टेंशन नहीं है। अगर आप देखो तो 2022 में कैलेंडर ईयर में मोस्ट 50 रन्स बनाने वाले बाबर आजम एक स्टेप पॉइंटिंग के बराबर रिकॉर्ड कर लिया है। 24 पॉइंटिंग की 50 थे, इनके भी 24-50 है। हमारी जीत के काम ही नहीं आ रहे इनके हमारी जीत के काम आ ही नहीं रहे। रन की बात नहीं है बाबर की, वो मसला कप्तानी का है, ग्लूलेस कप्तानी है, डिफेंसिव कप्तानी है, वो इशू ये आ रहा है। जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि डिफेंसिव कप्तानी कर रहे हैं। रियल मायनों में जो है नजर आया जिस तरीके से जो है लगातार एक डिफेंसिव कप्तानी जो है बाबर आजम ने अपनाए रखी है, और साथ में रिजवान को जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट दी है ना बाबर आजम ने, वो बहुत ही गलत बात है। एक बंदा काज़म ट्रॉफी खेल कर आ रहा है, प्रॉपर सेंचुरी मार कर आ रहा है, अपनी डोमेस्टिक जो है वो अपनी उसकी लंका प्रीमियर लीग में उसका कॉन्ट्रैक्ट था करोड़ रुपए का, वो उसने छोड़ दिया। लेकिन उसने बिल्कुल जो है उसने कहा जी मैं खेलूंगा इनके साथ, प्रॉपर इनके साथ जो है लगा हुआ है। एक फॉर्मेट में उसका चांस बनता है, उसमें भी उसको चांस नहीं दे रहे हैं। फवाद आलम को ड्रॉप किया कि पुअर फॉर्म है। उसके बदले में जिन खिलाड़ियों को लाए उन्होंने क्या कर लिया? कुछ भी नहीं किया। आप देखो हकीकत बात यह है कि पाकिस्तान आया, बहुत अच्छे मेहमान नवाज है, माइकल थर्टन का भी बयान आया, पाकिस्तान इज अ सेफ एंड ग्रेट प्लेस टू कम। नासिर हुसैन ने उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, यहाँ पर रहे, वो सब कुछ अच्छा था। सिक्योरिटी वालों को दाद देंगे, जिस तरीके से उन्होंने एहतमाम किया, हर चीज बेहतरीन थी, सब कुछ बेस्ट था। एक खाली बेस्ट नहीं था तो आपके पथेटिक रमीज साहब की अप्रोच, उनकी बेवकूफों वाली बातें, उनकी बिल्कुल अहमकाना बातें, पता नहीं क्या मुंह से बोलते रहते हैं। अभी भी बोल रहे थे जी के आप लोग बोल रहे थे मीडिया वालों को, कल नहीं परसों की बात है कि यार आप तुम लोग बोल रहे थे कि पिचेस खराब है। कैसे पिचेस खराब है? रिजल्ट आया सारे मैचेस का। फिर पूछा सवाल, डिमेरिट पॉइंट कैसे? यही सवाल पूछा एक ने। फिर एक ने पूछा कि भाई डिमेरिट पॉइंट जो है वो भी मिल गया तो मीटर हो गया एकदम। और यार तुम नेगेटिव बातें खाली करते हो, सिर्फ नेगेटिव बातें करते हो। ऐसे तो आप बोलोगे कुर्सियां खराब थी, फलाना खराब था, ये खराब था। तो भाई ये खराब है, ये ग्राउंड जो का जो हाल हुआ है, आपका जो पैसे लगाने को तैयार नहीं है वो हम लगाएंगे। जेपीएल में अपने पैसे लगाए, ठीक है, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन वहां आपका अपना प्रोजेक्ट था, यानी कि आपको पर्सनली उससे लगा होता, तो आपने वहां पर खाने भी बांटे जो मैच देखने के लिए आएगा। लेकिन ग्राउंड्स में आप पैसे लगाने को तैयार नहीं हो। जो फैंस मैच देख रहे हैं वो पानी भी नहीं मिलता। अब कराची वाले फैंस ने बिल्कुल पीसीबी को नामंजूर किया। उन्होंने कहा तुम्हारी फजूल बातों को हम नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि 2-0 से टेस्ट मैच हार गए हो, सीरीज हार गए हो, यहां पे 3-0 से हारने आए हो, WTC हमारा मुंह काला करवाने के लिए आए हो। सही किया। कराची टीम्स ने कहा हम नहीं आएंगे, जाओ कर लो, पटना है। तो बेइज्जत अलग करवाया है यार, कौन रिस्पॉन्सिबल? अब मुझे आप बताओ कि अब बाबर आजम है, ठीक है, ऐसा बैट्समैन उनकी जितनी तारीफ करो वो कम है। अब थक गए हम तारीफें करके। 50 मारता है बाबर, हम ढोल लाते हैं, हम बजाते हैं। लेकिन अब आप मुझे एक बात बताओ कि बाबर की कप्तानी कब सीखेंगे? वो कहते हैं सीख रहे हैं। बॉयज में क्या कॉन्फिडेंस है, डेफिनेटली अच्छा करेंगे, डेफिनेटली एग्रेसिव खेलेंगे। कब खेलेंगे? व्हेन? पता नहीं कब खेलेंगे। कब खेलेंगे यार? 2030 में खेलेंगे शायद। सेमीफाइनल हार गए, वर्ल्ड कप में हार गए, जिम्बाब्वे से हार गए, टेस्ट सीरीज व्हाइट वॉश हो गए, ऑस्ट्रेलिया से हार गए। और टीम बुरी नहीं है भाई, ये मैं बता दूं, टीम बुरी नहीं है। मैं आपको टैलेंट इतना ज्यादा है पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह। टेक्निकल एग्जांपल देता हूं, यही इंग्लैंड की टीम थी, इनका जो है डिफेंसिव कप्तान लगा हुआ था रूट। एक टेस्ट मैच नहीं जीत पा रहे थे पूरे साल में, एक टेस्ट मैच नहीं जीत पा रहे थे। इनकी एक मीटिंग हुई, यही टीम थी, इनकी एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग के अंदर जो है इवन रूट की वजह से जो इनके बॉलर थे उनका कैरियर खत्म होने जा रहा था। एंडरसन को निकाल दिया गया, ब्रॉड को निकाल दिया गया। लेकिन फिर एक टीम मैनेजमेंट की मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने फैसला किया यार कि हम कैप्टन चेंज करेंगे, कोच नया लेकर आएंगे। साथ इन्होंने कैप्टन चेंज किया, बेन स्टोक्स दिलेर वो लगाया, कोच चेंज किया, और कोच को उन्होंने दिया मिशन किया, और कोच ने आपके साथ एक प्लान दिया, एग्रेसिव खेलेंगे। यही लड़के आए, इन्हीं बॉलरों के साथ आए, इन्हीं बैट्समैनों के साथ आए और छा गए। यही टीम थी, लेकिन कैसे खेल रही है भाई? एक अगर आपका लीडर, एक शेर को, गिदड़ों की भी अगर आप फौज दे दो वो जितवा देगा, लेकिन 100 शेरों की फौज में अगर आप एक बुज़दिल कप्तान, लीडर आपका डरपोक आप नहीं कर सकता। नासिर हुसैन ने कहा भाई बाबर आजम एक ऑर्डिनरी और ऑर्थोडॉक्स टाइप कप्तान है, ये नासिर हुसैन ने बोला है भाई। वो बंदा जो पाकिस्तान की तारीफें कर नहीं थकता भाई, कर नहीं थकता। और उसके बाद ये मसला क्या है, मैं आपको बताऊं मसला आपके साथ क्या है कि आप गलती ही नहीं मानते। कौन गलती मानता है? आप मुझे एक बात बताओ, सकलैन मानता है आपकी गलती? क्या कहते हैं वो? नहीं। क्या कहते हैं? हमने बहुत अच्छा खेला, मैं अपनी टीम की परफॉर्मेंस पर सेटिस्फाइड हूं। रमीज कहते हैं तुम लोग क्रिटिसाइज करते हो, खाली पाकिस्तान तो डोमिनेशन करती है। बाबर कह रहे हैं हमने सारी मैचेस में डोमिनेशन किया, पूरी होम सीरीज में, WTC में हार जीत अलग चीज है, लेकिन हमने सबसे बेहतरीन क्रिकेट खेली है। आई डोंट नो कि वो रेहान अहमद, उसको तारीफ करो यार, 5 खिलाड़ी आउट करके अपने पहले मैच में, 18 साल का बच्चा है वो यार,
लेकिन उसका लीडर बहादुर है। उसका लीडर ऐसा है कि उसने उसको कहा जा 3 ओवरों में कल 40 मार दिया इंग्लैंड के बैट्समैनों ने। तो भाई उन्होंने टारगेट T20 की तरह चेस किया। वो टेस्ट तो समझ ही नहीं रहे इसको। जो आपके फैंस को भी उन्होंने एंटरटेन किया वो इंग्लैंड एंटरटेन किया। हम तो ना फैंस का सोचते हैं, ना अपने अवाम का सोचते हैं, ना किसी और का सोचते हैं, बस खाली सोचते हैं तो अपना सोचते हैं। नहीं, हम सिर्फ टुक टुक का सोचते हैं और टुक टुक अकेडमी के जो हम लीडर बने हुए हैं, हमें सिर्फ ये है कि बस टुक टुक करना और किसी तरीके से जो है 40-50 रन बनाने हैं। और फिर एक और नई तरीका जो है पकड़ा हुआ सारे खिलाड़ियों ने कि किसी तरह फैंस के दिल जीतने के लिए कोई एक तस्वीर निकालनी है, कोई इस तरह करना है। ये नए जितने खिलाड़ी बहुत चलाक है। पुराने वाले बेचारे शायद इतने चलाक नहीं थे, अच्छे वो भी बहुत थे। मिसबाह उल हक से अच्छा इंसान मैं कहता हूँ इस पूरी अभी तक जितने मैंने क्रिकेटर देखे उनसे एक अच्छा साफ को इंसान मैंने नहीं कभी देखा। मैंने कभी, लेकिन उनसे ज्यादा पुअर क्रिकेटर भी मैंने कभी नहीं देखा, जो सीधी सी बात है। लेकिन वो ये काम नहीं करते थे। वो अगर ये काम करते होते तो मिसबाह कहां होते? मिसबाह बहुत ऊपर होते यार, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। सच्चे इंसान थे जो भी है। वो मिसबाह उल हक साहब जो थे एक इंसान बहुत कमाल था। अगर वो ये वाले काम करते जो रिजवान काम करते हैं कि आके जी हर जगह तस्वीर खिंचा के अपनी हर नेकी कर्म लेते, तो बेशक वो डिफेंसिव क्रिकेटर थे, लेकिन वो अपना वो चीज गम धो देते। वो अगर ऐसे तेज होते और आकर ये वाला मतलब अपने आप को एक अलग से फॉर्म शॉर्म अलग चीज है, मैं वैसे एक अच्छा इंसान हूं, तो वो अगर इस चीज का चूरन बेचते तो शायद वो पता नहीं कहां नजर आते आपको। लेकिन वो बात ठीक है आपकी। उसके बाद एक और सिस्टम इन्होंने रखा हुआ है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आप यंग बच्चों को भेज देते हैं। कभी नुमान भेज दिया, कभी सऊद शकील भेज दिया, कभी किसी को भेज दिया। खुद तो कोई आएंगे ही नहीं। और मेरे ख्याल से अगर आएंगे भी सकलैन तो वो भी उनकी अजीबो गरीब बातें, बाबर भी अजीब गरीब बातें करते हैं आकर। तो लगता ही कि इसलिए उन्होंने बेहतर सोचा कि भेजो सऊद शकील को। कल भी सऊद शकील आ गए थे, भेज दो सकलैन को। बस ऐसे को भेजो कि सवाल भी अगर हो तो से आप क्या पूछोगे सऊद शकील से या नुमान से, या किसी और को भेज देंगे जो नया खिलाड़ी है, डायरेक्ट उसको भेज देते हैं। लेकिन अली साहब हकीकत यह है कि पाकिस्तान को ह्यूमिलेशन वाली डिफीट हुई है 3-0 से अपने घर पे। ऑस्ट्रेलिया ने भी हमें हराया। हमने यहां पर कैपें ऐसे बांटी जैसे कोई लंडे के कपड़े बांट रहे हो। खूब बांटियां कैपें, ये लो लीजिए, तो सेल लग गई है 20 रुपए की, 30 रुपए की। लेकिन एक आपने चांस नहीं दिया तो सरफराज को चांस नहीं दिया। और कहीं ना कहीं आप देख लो आज आपको कैसे बैश मिल रहा है, अवाम बोल रही है, सोशल मीडिया में गालियां पड़ रही हैं, मीडिया में साबिक क्रिकेटर शोएब अख्तर, वसीम अकरम, शाहिद आफरीदी, मोहम्मद हफीज, कमरान इकबाल, सब इंतजाम उल हक आपके साथ होते हैं यार। हम आपके साथ रहते। अगर आप लड़कर आ रहे हो, आप कोई लड़कर नहीं आ रहे, वो आपके घर में आपको डोमिनेट करते रहे, हर जगह पर वो आपको खुल्लम खुल्ला बदमाशी करते रहे। हम इस मैच में रिजल्ट निकालेंगे। आपने पिंडी वाले मैच में कहा हम ड्रॉ करेंगे, उन्होंने कहा ऐसी की टैसी नहीं तुम्हारी, हम रिजल्ट निकालेंगे इस मैच में। निकाल के उन्होंने हाथ में दिया रिजल्ट। ये आखिरी मैच था, इससे पहले बेन स्टोक आया और उसने आगे सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मीडिया में कहा है कि भाई हम इनको व्हाइट वॉश करेंगे। करके दिखाया, व्हाइट वॉश करके दिखाया। जो नासिर हुसैन ने कहा है कि स्टोक्स एक बहादुर कप्तान है, उन्होंने जो हमारी डरपोकियों वाली अप्रोच थी उसको भी उन्होंने आउट क्लास कर दिया। पिंडी टेस्ट में हम किसी सूरत मैच में जीतना या हारना नहीं चाहते थे, हम सिर्फ ड्रॉ चाहते थे। और उन्होंने आपको हलवा हरके दिया, लो तुम जीत जाओ। और उन्होंने ऐसे आके पकड़ा, दाना डाल के आपको दबोच के रख दिया। और हम जाहिर है हमें हार मिली और हम शायद कहीं ना कहीं हार डिजर्व भी करते थे, क्योंकि हम बुरी क्रिकेट खेले हैं, हमारी नीयत फतूर है, हम एक अच्छा नहीं सोचते, हम बुज़दिली के साथ खेले हैं, हमारी डरपोक सोच है। और उसके बाद यही रिजल्ट मिलना था। WTC में भी माशाल्लाह से बड़े अच्छे तरीके से हमने अपना एग्जिट किया। 3-0 से व्हाइट वॉश होने के बाद ऑफिशियली तौर पर 3-0 से व्हाइट वॉश होने के बाद ऑफिशियली तौर पर WTC से भी एग्जिट मिल गया। टेक्निकली, लॉजिकली, साइंटिफिकली, हर तरीके से बिल्कुल हम जो है वो बाहर हो गए WTC से भी। तो मुबारक हो रमीज राजा साहब को। इससे बेहतर, इससे बेटर ना WTC में कभी मौका मिला था अली साहब आपको, ना कभी मिलेगा। श्रीलंका जाना था, बंगला जाना था, वेस्ट इंडीज जाना था, घर पे अपनी मर्जी के खड्डे बना के जीत जाते मैच। लेकिन हकीकत यह कि ना आपसे स्पिन खेला गया, ना आपसे फास्ट खेला गया, ना आपसे फ्लैट विकेट पे बैटिंग हुई, ना आपसे फ्लैट विकेट पे बॉलिंग हुई। फास्ट बॉलर आपने खिलाया ही नहीं। और तब शिकायत करो जब फास्ट बॉलर खिलाओ। क्यों नहीं खिलाया अब्बास हसन, मीर अब्दा को? फहीम अशरफ तुम्हारा मेन बॉलर है यार, एक ओवर करवाते हो तुम उससे। कौन बॉलर खिलाया तुमने? नहीं करवाया, वो खिलाया नहीं तुमने किसी को भी। पता नहीं यार क्या डरपोकों वाली अप्रोच है यार। पता नहीं फिर ये कौन सा सिलसिला जो है वो जारी है। बस चलें जी, आप दुआ गोई कर सकते हैं हमारी तरह जो है पाकिस्तानी फैंस एक क्रिकेट का बस रोए। आप अली साहब हकीकत यह है कि नीयतों का दारोमदार जो है ना, अमाल का दारोमदार वो नीयतों पर। बैठा रहा सरफराज नहीं दिया चांस। आपकी बदनीति थी और आप दुनिया के सामने एक्सपोज हुए, सीधी सी जो बात है, और कोई बात नहीं है। सिर्फ ये है आपने वो रिजवान चिमड़े रहे, बेकार खेलने के चिमड़े रहे, देखने वही आप एक तरीके से चिमड़े रहे। बाबर बेकार कप्तानी करते रहे, अब रात को तजाज कर रहे हैं जी मैं नहीं जाऊंगा, सुबह 1 घंटे के लिए नहीं खेलने के लिए आए।
यार आप क्या कर रहे हो यार, ये इंटरनेशनल मैच हो रहा है यार, आप पाकिस्तान के कप्तान हो, हमारे कप्तान हो यार, आप ऐसी चीजें नहीं सूट करती। विदाउट एनी डाउट बाबर बेस्ट बैट्समैन है, कवर ड्राइव बाबर की कोई जिंदगी में आपके पाकिस्तान की बेस्ट कवर ड्राइव है बाबर की, हर चीज आप लिखवा लो, लेकिन जब कप्तान की बात आएगी तो बाबर आजम साहब जो बाबर जी को ठुल्लू कप्तान है। तो उम्मीद करते हैं आज तुम्हारे शौक का वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट वीडियो, तब तक हाफिज।